वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ क्लास 11th बायोलॉजी का एक चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इसके पहले चैप्टर 1 का हम ऑलरेडी एमसीक्यू पूरा डिस्कस कर चुके थे। ये एमसीक्यू क्लास 11th के साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशन और सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक समान रूप से महत्वपूर्ण है। आपको पता है इस सीरीज़ में हम क्लास 11th और 12th दोनों के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू को आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली को किसने सुझाया। आपको पता है सबसे पहले 2 जगत था, है ना, प्लांट था और एनिमल था। उसके बाद से 5 जगत को इंट्रोड्यूस किया गया। तो पूछ रहा है कि 5 जगत प्रणाली को किसने सुझाया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विटेकर। याद रहेगा, विटेकर ने सबसे पहले वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली को सुझाया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सभी प्रोकैरियोटी जीव को किस वर्ग में रखा गया है। ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और कवक। ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक जीव उसे कहते हैं जिसकी कोशिका में जो केंद्रक होता है उसमें झिल्ली नहीं पाया जाता है। मतलब जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो पूछ रहा है कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव को किस वर्ग में रखा जाता है। मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, कवक में, पादप में, किसके रखा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोनेरा। जी हाँ, सभी प्रोकैरियोटिक जीव को मोनेरा में रखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, यूग्लिना को किस वर्ग में रखा जाता है। यूग्लिना, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। यूग्लिना को वैसे हम लोग पादप और जो जंतु होते हैं उनके बीच का कड़ी कहते हैं। किसको? यूग्लिना को। अच्छा, यूग्लिना को ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 प्रकार की जीवन पद्धति को दर्शाता है। पहला, सूरज के प्रकाश में ये स्वपोषित होता है, जबकि जब सूरज के प्रकाश का अभाव होता है तो इसके अंतर्गत यह परपोषण का काम पूरा कर लेता है। समझ रहे हैं ना, इसलिए इसे जंतु और पादप जगत के बीच की कड़ी कही जाती है। तो वहीं पूछा जा रहा है कि यूग्लिना को किस वर्ग में रखा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रोटिस्टा। यूग्लिना किसके अंतर्गत आता है? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। चौथा क्वेश्चन है, शैवाल और मॉस किस वर्ग में रखे जाते हैं। ऑप्शन है पादप, प्रोटिस्टा, मोनेरा, मेटाजोआ। तो शैवाल और मॉस छोटे छोटे पौधे होते हैं एक्चुअली, इसीलिए इनका जो वर्ग होगा सबसे सुटेबल आंसर होगा ऑप्शन ए, पादप। शैवाल और मॉस को पादप जगत में रखा जाता है। पांचवा है, कवक की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है। कोशिका भित्ति तो समझते ही हैं। तो पूछ रहा है कि ये किस पदार्थ की बनी होती है। ऑप्शन है काइटिन, लाइपेज, लिपिड और एंटी, मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति याद रखिएगा किससे बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, मेटाजोआ किसे कहते हैं। मेटाजोआ, ऑप्शन है कवक, प्रोटिस्टा, जंतु या इनमें से सभी। तो देखिएगा, मेटाजोआ जो होता है उसे कहते हैं हम लोग जंतु को। जी हाँ, जो जंतु होते हैं उन्हें हम लोग मेटाजोआ के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए 6 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जंतु। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है, जिस पे बेस्ड होता है पूरा क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है। वंश, कुल, संघ और जाति। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। इसका सही जवाब होगा डी, मतलब जाति। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन है होमोसेपियंस, दूसरा है मस्का डोमेस्टिका, तीसरा है
मस्का डोमेस्टिका, ये ऑप्शन दो बार हो गया है, एक ही बार होना चाहिए। चौथा है एंटी, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, मानव का वैज्ञानिक नाम, ये तो आपको पहले से याद ही होना चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, होमो सैपियंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान का जनक, क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना गया है। ऑप्शन है लिनियस, लैमार्क, थियोफ्रेटस, एंटी मतलब इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थियोफ्रेटस। ध्यान रखिएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा गया है, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु कहा गया है, और टोटल जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा गया है। अगला है शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ क्लास 12th बायोलॉजी के भी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसको भी आप चाहे तो प्लेलिस्ट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, याद रहेगा, शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। अगला है नॉस्टक तथा एनाबिना क्या है। ऑप्शन है कवक, प्रोटोजोआ, पाल्मी और शैवाल। तो इसका सही जवाब होगा शैवाल। नॉस्टक और एनाबिना शैवाल के वर्ग में ही आते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है, इसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि ये कई बार नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है क्लोरेला क्या है। ऑप्शन है क्लोरेला क्या है। ऑप्शन कह रहा है शैवाल, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरेला एक शैवाल होता है। क्या होता है, क्लोरेला एक शैवाल होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, शैवाल। अब समझते हैं कि क्लोरेला क्या होता है, मतलब शैवाल तो है लेकिन इसका यूज क्या है, और आखिर ये क्वेश्चन यहाँ पे अचानक से रखने का क्या मतलब हो गया। तो देखिए, क्लोरेला एक प्रकार का शैवाल होता है जिसको जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना अंतरिक्ष में, वो एक हौज में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इससे उन्हें जल, ऑक्सीजन और प्रोटीन युक्त भोजन तीनों की प्राप्ति होती है। इसीलिए क्लोरेला से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह एक शैवाल होता है। अगला क्वेश्चन है कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, और शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते थे, फाइकोलॉजी बोलते थे। बड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, अच्छे से याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है गंजापन का कारण होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सर गंजा हो जाता है ना, बाल पूरे उड़ जाते हैं, तो इस गंजापन का कारण क्या है। ऑप्शन है कवक, शैवाल, विषाणु, एंटी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा कवक। कवक के कारण सर गंजा हो जाता है, गंजापन आदमी में आ जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है लाइकेन किसका सूचक है। ऑप्शन है CO2 प्रदूषण का, NO2 प्रदूषण का, NOx का और SO2 प्रदूषण का। देखिएगा, लाइकेन एक प्राकृतिक सूचक, किस चीज़ का, तो वायु प्रदूषण का। और वायु प्रदूषण में भी किसका सूचक होता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का सूचक होता है। इसलिए 15 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। लाइकेन क्या है, तो लाइकेन एक प्राकृतिक सूचक है जो SO2 प्रदूषण को सूचित करता है। जहां SO2 प्रदूषण ज़्यादा होगा वहां लाइकेन नहीं उगते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।